व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चे लोग? होप यू एंजॉइंग वेल। अच्छे से पढ़ाई करो, मज़े में रहो। और आज हम लोग जो है अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवाइज कर लेते हैं कि रिसोर्सेज क्या थे भाई। जो भी हमारे काम का यूज़ की चीज़ है या यूज़ की थिंग्स में हम किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट इज़ रिसोर्सेज, ठीक है। और फिर आज हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि रिसोर्सेज को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रिसोर्सेज जो है उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। भाई कौन कौन सी है वो कैटेगरीज, ठीक है। कौन कौन सी है वो कैटेगरीज? वो कैटेगरीज है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। तो क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज हमको देखना है, ठीक है। मैं इसको इम्पोर्टेंट वैसे मार्क कर दे रही हूँ, बट इसके अलावा आप लोग अपने बुक में जो है टिक करते रहो क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट सच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमको डायरेक्ट नेचर से मिलता है, जिसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर लाइफ्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी मैंने बताया था कि हमारे आसपास जो वाटर है, ठीक है, जो सॉइल्स है, मिनरल्स है, सब क्या है, नेचुरल है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। ये सब मैं रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपके लिए काफ़ी नया है। क्विक रिवीजन करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमको नेचर ने फ्री में गिफ्ट दिया है, जिसकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में भी नीडेड टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ से हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपने यूज़फुल थिंग्स में या बहुत अच्छी चीज़ों में बेस्ट पॉसिबल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज हम लोग आगे चलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगेन इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इससे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे 100%। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, ठीक है। क्या होता है भाई, इसका डेफिनेशन जो है इसको मार्क करके चलो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, वापस से नया कर सकते हैं, या रिप्लेनिश कर सकते हैं, मतलब उनको ठीक कर सकते हैं, उनको वापस पा सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको जो है हम रिन्यू कर सकते हैं, या तो ये इतने लार्ज अमाउंट में होते हैं, ठीक है, इतने अनलिमिटेड होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, जो कभी एग्जॉस्ट ही नहीं होंगे, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार मार्क कर दिए रहती हूँ, आपको ध्यान में रहेगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, या जिन लोगों ने देखा होगा उनको भी समझ आ ही जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो या तो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, या तो हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, या ऐसे होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके सोलर एनर्जी हो गई। आपको पता है कि जो सन की लाइट जो है, सोलर एनर्जी, वो क्या है, वो नॉन एग्जॉस्टिबल है, मतलब हमको कंटिन्यू सन की लाइट मिलती रहेगी, चाहे हम उससे सोलर पैनल बना लें, सोलर कुकर बना लें, सोलर लाइट्स बना लें, कोई भी इक्विपमेंट हम बना लें जो सन की एनर्जी से मिलती है, तो वो भी हमको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो वो क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stocks, ठीक है। हालांकि कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे कि हो गया आपके वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये जो है एक टाइम के बाद इनका स्टॉक कम होने लगता है। स्टॉक इन द सेंस इनकी क्वालिटी कम होने लगती है। सपोज एक अच्छा खासा फॉरेस्ट है जिससे आप लोग कंटिन्यूसली वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वहाँ पे पेड़ों की ग्रोथ तो होगी पर वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स
बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो हमको क्या लगता है कि भाई वर्ल्ड में तो पानी इतना ज़्यादा है, हमारा जो प्लेनेट है वो ब्लू प्लेनेट है, लेकिन फिर भी पानी की कमी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इतने सारे वाटर्स में भी जो है वो सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है बहुत कम है, और जो हम लोग बहुत बेकार यूज़ करते हैं ना पानी का, नहाने के लिए 3-3 घंटे तक के जो यूज़ करते हैं लोग, देखना आप रोड में जाओगे तो जो नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी वाला जो वाटर है वो ऐसे ही वेस्ट होते रहता है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है ना, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कम हो रहा है, और जो सी या ओशियन वाटर होता है वो इतना सॉल्टी होता है कि हम उसको पी नहीं सकते। यदि हमने उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्ट वाला वाटर पिया तो हमारी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे हम देखते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है नॉन रीन्यूएबल मतलब जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, यदि आपको रीन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल देना है तो आपको सन का एग्जांपल देना मस्ट है, इसके अलावा वाटर, फॉरेस्ट का भी दे सकते हो। देन है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास क्या है, लिमिटेड स्टॉक है, ये इतने अमीर नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो, ठीक है। इसको भी अपन मार्क करके चलते हैं। क्या मार्क करेंगे भाई? इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। ये भी क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश, ठीक है। इनका मतलब होता है कि एक बार यदि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाए तो इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है रिन्यू होने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद आपके दिमाग में फॉसिल फ्यूल्स का आता होगा ना माइंड में, किसी के जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या आइडिया होगा उसके माइंड में आएगा। आप लोग बताना कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम सुनते ही समझते हैं कि ये क्या होता है, किसके किसके माइंड में आया था कि ये फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स भी बताओ, ठीक है। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू नहीं हो पाते हैं या उनको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, थाउजेंड्स ईयर्स लग सकते हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया इसका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, नेचुरल गैसेस हो गए हैं जो एक्चुअली फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब आप लोगों को पता होगा कि सी के अंदर या फिर फॉरेस्ट के अंदर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो ब्यूरिड एनिमल्स होते हैं ना, मिट्टी के अंदर दबे हुए एनिमल्स होते हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं से हमको क्या मिलता है, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेस मिलते हैं, ठीक है। The distribution of natural resources depends upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude. Again, it is the one of the important thing of your chapter. Let me mark it. ये भी आपका जो है ना, ये वाला जो पैरा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन इम्पॉर्टेंट। तो ये क्या होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं ना वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो है ये आपके ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक जैसे हो गया आपका टेरेन मतलब होता है हाइट, क्लाइमेट मतलब होता है काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, एंड एल्टीट्यूड का मतलब भी होता है हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब जो है आपका परपेंडिकुलर हाइट बोल सकते हो इस तरीके से। टेरेन मतलब कि वो कितने सरफेस पे हैं, और साथ में हो गया कि क्लाइमेट उस जगह का कैसा है। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि किसी भी जगह का जो रिसोर्सेस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल आप सबको पता होगा कि जो राइस होता है उसका प्रोडक्शन सेंट्रल इंडिया में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में और आपका वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। वीट का प्रोडक्शन पंजाब में होता है, यूपी में होता है। तो ये सब क्या है, वहाँ के रिसोर्सेस हो गए। ये किसी पर्टिकुलर एरिया और एनवायरनमेंट के हिसाब से ही होते हैं। आपको पता है कि टी का प्लांटेशन जो होता है वो दार्जिलिंग में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सब क्या हो गए, अलग अलग एरिया में अलग अलग रिसोर्सेस हमको मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोग जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो ना इंडिया के, वहाँ से आपके स्पेसिफिक एरिया में जो है वो किस तरीके के मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे किस तरीके के रिसोर्सेस मिलते हैं, उनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है विथ योर स्टेट नेम, ताकि सब लोगों को पता चले। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है वो राइस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी बताना है। आगे चलते हैं अपन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ।
और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेज का, ये अनइक्वल होता है, मतलब एक ही जैसा रिसोर्स हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि पूरे के पूरे अर्थ का जो एनवायरमेंटल कंडीशन होता है वो कैसा है, वो अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा और करते हैं, देन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कहाँ तक पढ़ लिया भाई हम लोगों ने? यहाँ आगे हमको चलना ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज तो अभी तक के पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है ऐसे रिसोर्सेज जिनको ह्यूमंस ने बनाया, इंसानों ने बनाया। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को जब कुछ दिमाग लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के उनको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तभी वो हमको एज अ रिसोर्स मिल पाती है। नेचुरली वो हमको एज अ रिसोर्स नहीं मिल पाती। इसका एग्जांपल देखते हैं। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन जो होता है उसका ओर होता है, आप लोग ये साइंस में पढ़ोगे मेटलर्जी में। ठीक है, आयरन जो होता है वो एक ओर से निकलता है। तो जब तक के लोगों को पता नहीं था ना कि ओर के, आयरन के ओर से आयरन कैसे निकाला जाता है, तब तक कि वो आयरन किसी काम का नहीं था। ठीक है, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ponds, machinery and vehicles which are known as human made resources. Technology is also human made resources. ठीक है, तो human made resources में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं कि ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी का, अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने माइंड का यूज़ करके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको नए फॉर्म में चेंज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और वो तभी एज अ रिसोर्स काम करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज तभी एक्चुअल रिसोर्सेज काम करेगी जब उनको कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे आप सबको पता है कि जो डायमंड हमको मिलता है वो कोल से मिलता है, तो जब तक कि प्रोसेस पता नहीं रहेगी कि कोल से डायमंड कैसे बनाना है, तब तक कोई डायमंड बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से अपने काम के रिसोर्स बनाना ही ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू मार्क इट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे बिल्कुल। आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। So people like us use natural resources to make human made resources. ठीक है, said मोना, nodding in understanding. Yes said राजू। ठीक है, तो मोना ने क्या बोला था कि पीपल, जैसे हमारे जैसे लोग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ एज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो राजू ने क्या बोला था? यस बोला था उसको। ठीक है, उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। आगे का जो पार्ट है वो हम लोग लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली दैट वुड बी आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। और तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जो टास्क मैंने दिया है वो सबको करना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और जितना हो सके शेयर करो। शेयर करने में कंजूसी नहीं, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आप जितने लोगों के लिए शेयर करोगे आपके लिए भी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर। और यदि आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करो चैनल का, कीवर्ड्स यूज़ करो, आपको मिल जाएंगे बिल्कुल, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।